बोल सिया और रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ डेरिक। अभी हम लोग शाम को आए थे, आज मंडे है, होली का दिन है, तो जिम तो नहीं खुला था। सो वी वेंट फॉर अ कार्डियो सेशन दैट वाज अ नॉर्मल वॉक फॉर 2.5 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर। अभी आपको एक चीज़ दिखानी है, एक घर दिखाना है। ये घर है हमारी, तो पहले तो घर देख लेते हैं, फिर बताते हैं दूसरे पार्ट में क्या है इस घर के बारे में खास। तो ये घर है मेरे पहले पहले प्यार का, जिसको मैं प्रपोज़ करने वाला था। इवेंचुअली वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बिट्रेड मी एंड ही टुक एन एडवांटेज ऑफ दैट। उसने कुछ मैनिपुलेट करा मेरे बारे में एंड वो बंदे नहीं आई मेरे लाइफ में। सो इट्स ओके। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स 3 to 4, जब अब मैं पहले रिलेशनशिप से धोखा खा चुका था, तो ये बंदी वापस आई लाइफ में किसी तरह साइड होना। तो वो आई ऐसे कि मतलब नॉर्मल जा रहा था मैं इसी रोड से एक दिन, 5-6 साल पहले की बात है। एंड उसका घर यही था, तो उसकी मम्मी ने चाय पानी पे बुलाया था कि ऊपर आ जाओ बेटा। ऊपर गए, नॉर्मल बातचीत चली, नंबर एक्सचेंज हुआ। थोड़े दिन तक तो कुछ नंबर पर रिस्पॉन्स नहीं। मैंने सोचा वो मैसेज करी, उसने सोचा मैं मैसेज करूँगा, किसी ने मैसेज नहीं करा। फिर एक दिन फेसबुक में, तब फेसबुक चलता था, तो मैंने फेसबुक पे मैसेज भेजा था, तो उसका रिवर्ट आया था। एंड रिवर्ट आने के बाद हम लोग मिले, बात करी एंड जो पहले प्यार की फीलिंग थी फिर से वो जग गई। एट दैट टाइम आई वाज सो स्टूपिड, मुझे नहीं पता था ये अफेक्शन है अभी इस समय के लिए। उस समय हो सकता था प्यार हो, बट अभी अफेक्शन है, वो मुझे पता नहीं था। 3-4 महीने बात करने और डेट करने के बाद मैं भाग गया रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ील अच्छा नहीं हो रहा था उस रिलेशनशिप से, वाइब्स नहीं आ रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस रिलेशनशिप के अंदर जाके। तो मैंने कहा छोड़ो, जाने दो। एंड शी गॉट टू हर्ट, शी गॉट वेरी मच हर्ट, बिकॉज उसने मम्मी से भी बात कर ली थी। उसकी छोटी बहन एक थी, उसने भी मुझे पता नहीं ऐसा भाई मान लिया था। वो जानती थी ये भैया का बेस्ट फ्रेंड प्लस बॉयफ्रेंड दोनों है। ये हम लोग स्कूल में साथ, स्कूल नहीं कोचिंग में थे साथ में, बहुत अच्छी बॉन्ड था हम लोगों का। तो वो बॉन्ड टूटा, अच्छा नहीं लगता जब बॉन्ड टूटता है। एंड शी वॉज, नाउ शी इज़ डॉक्टर। एट दैट टाइम शी वॉज प्रिपेयरिंग ईदर फॉर MBBS or BMS, I don't know which one was that, but I know now she is a doctor. She has a clinic in Kanpur only, and she is earning well from there. And after few years she will open her hospital as well. ठीक है, जाने दो, इट्स ओके। जो हुआ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी के लिए जो स्टेटस है रिलेशनशिप का, वो सिंगल है। और अभी शायद मैं प्लान भी नहीं करूं मिंगल होने का, क्योंकि इतने चीज़ें होती हैं दिन में खुद के लिए, मैं किसको टाइम दे पाऊँगा? मैं नहीं दे पाता टाइम। मैं खुद को सही से टाइम दे पाता नहीं हूँ, घर वालों को थोड़ा बहुत दे पाता हूँ, तो एक थर्ड पर्सन के लिए मैं क्यों टाइम निकालूँगा? तो अभी के लिए यही है। कार्डियो सेशन हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर और बाकी है, वो करेंगे ख़त्म आज का। क्योंकि अगर जिम नहीं तो वॉक सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, पता नहीं क्यों। और विडम्बना की बात ये है कि ठेके खुले और जिम बंद है, तो इससे मॉरल ये मिलता है, लोग आपको बर्बाद करने के लिए हज़ार रास्ते खोजेंगे, और जो एक अच्छा रास्ता होगा वो अगर उस समय बंद हो तो किसी दूसरे अच्छे रास्ते पे चलो। ठीक है, मेरा तो ये कहना है। बाकी आपका जैसा थिंकिंग हो, दारू जितना कम कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है बेटर लाइफस्टाइल के लिए अपने। नहीं करोगे तो उसके रिज़ल्ट आप लोग को खुद दिखेंगे। अभी नहीं तो कुछ साल बाद, शादी होगी तो उसके बाद, या बच्चे होने में दिक्कत, यू नो व्हाट आई मीन। ये सारी दिक्कतें फेस करते हैं आजकल की यूथ। और मेरा मन था ऐसे ही घूमने का,
घूमने इन सेंस बाहर निकलने का। मेरा वैसे जिम का आज मन भी नहीं था। अच्छा ही वो जिम बंदा है, कार्डियो सेशन हो गया बढ़िया। आगे मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी थी 11th-12th। कानपुर का फेमस स्कूल फॉर बदमाश, सारे बदमाश वहीं पढ़ते थे। गुलमोहर पब्लिक स्कूल। अगर कोई कानपुर का कभी व्यूअर आया तो वो ईज़िली रिकग्नाइज़ कर लेगा अगर मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी रही इस वीडियो में तो। बाकी दिखा दूँगा तो भी शायद अच्छा दिखे। ओके, थोड़ी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है कंटिन्यूसली 4 किलोमीटर चलने के बाद। ऑल्दो आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, बट एक साथ में होना चाहिए भाई, दोस्त कोई भी जो साथ में चल सके, ठीक है। तो ये सारी सीन है। दिखाता हूँ स्कूल। अच्छा स्कूल था, स्कूलिंग वहीं से करी। स्कूल अच्छा था, कॉलेज अच्छा था, कॉलेज जागरण था। सो वो भी बदमाशों का था लेकिन पढ़ाई अच्छी होती थी। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कानपुर ये कहूँगा मैं, एज अ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। बट पढ़ने लिखने में कभी ध्यान ही नहीं गया इतना, तो इसलिए आजकल ऐसे घूमते हैं। बट यू नेवर नो फ्यूचर में क्या लिखा है, भगवान ने क्या लिखा आपके लिए। हमेशा कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति के बारे में छोड़ो। किसी ने ये बोला भी था, आज मैं एक इंस्टा पे रील देख रहा था, किसी ने स्टोरी पे लगाई थी। किसी की स्टोरी में था कि पास्ट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो पास्ट में होना था वो हो चुका। फ्यूचर में जो होना होगा वो तुम्हारे प्रेजेंट से होगा। प्रेजेंट में जो भी एक्शन ले सकते हो ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को खुद पता होंगी, लेकिन जब सामने वाला कहता है तब ज़्यादा उसको समझ आता है। तो आ चुके हैं स्कूल अपने, दिखाते हैं। ओके ओके ओके, गुलमोहर, अब दिखा होगा गुलमोहर। तो रात तो हो ही गई है, करीबन 30-40 मिनट हो गए घर से निकले और घर पहुंचने को बस है 600-700 मीटर है। मेन एंट्रेंस वहाँ से था, सामने जो पेड़ दिख रहा होगा झड़ा हुआ, आई मीन जिसमें पत्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि आजकल लोग डबल मीनिंग बहुत ज़्यादा निकालने लगे। तो स्कूल तो पार हो गया, लेकिन कभी कदार आपके मन में थॉट नहीं आता ही है कि कभी कि स्कूल जाए वापस, बिल्कुल क्लीन शेव होके, छोटे छोटे बाल रख के, सेम ड्रेस पहन के। क्योंकि स्कूल के उस टाइम हम लोग ड्रेस बड़ी पहनते थे, अभी भी आ सकती है मुझे लगता है, भले फिटिंग की आए, पैंट ना आए बट शर्ट तो आ सकती है। ब्लैक पैंट तो कोई भी खरीद सकता है, मेरे यहाँ ब्लैक पैंट चलती थी। तो मन करता है कि स्कूल में जाए वापस, शायद 1-2 टीचर हों जो पुराने बच्चे हों, वो आपको पहचान ले, फिर आप सरप्राइज़ करो उनको। ऑल्दो दीज आर फैंटेसीज़ जो शायद कभी नहीं पूरी होंगी, और बहुत लोग नहीं भी पूरी करना चाहते होंगे, बट मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ या तो बन के जाऊँ जीवन में इस स्कूल में वापस अपने देखने के लिए, या तो ऐसे कभी टाइम मिला नहीं, कभी ऐसे टाइम पे आता ही नहीं जब स्कूल चल रहा होता है, तब रनिंग होता है। तो विल ट्राई संडे स्कूल के अंदर जाएं और कैमरे के सामने रख के सबको बातें करें। तो अभी आ चुके हैं ऑलमोस्ट घर, 200-300 मीटर और बाकी होगा। तो स्ट्रीट लाइट आ गई क्या? हाँ, स्ट्रीट लाइट आ गई थी। अंधेरा हो चुका है, कार्डियो करीबन 3.5 किलोमीटर का हो चुका है, और 200-300 मीटर, 400 मीटर, पूरे 4 किलोमीटर फिनिश करेंगे। घर जाते तक कि 3.8 समथिंग हो जाएगा, और फिर 200 मीटर सामने वाले पार्क में घर के अपन पूरा 4 किलोमीटर करेंगे। आजकल के बच्चों के हाथ में स्कूटी किसने दे दी है? साइकिल दो यार। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई पेरेंट देख रहा हो, कि साइकिल दो, फिज़िकल फिटनेस बनी रहेगी और पैर स्ट्रॉन्ग रहेंगे उनके, एज वेल एज एक्सीडेंट से भी बचेंगे। क्योंकि आप एक बार स्कूटी दे देते हो, भले आप
ओला इलेक्ट्रिक दो या इलेक्ट्रिक दो, कोई भी, उससे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल योर हैंड्स। और बच्चों के हाथ में एक बार स्पीड आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं करते यंग एज में। साइकिल दोगे, पैर कंट्रोल में चलेंगे, पैर दुखेंगे, ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो ऐसे फंटेबाजी करने कहीं भी निकल सकते हैं बच्चे। क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी एक बार केस हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, एक मेरी जूनियर थी स्कूल की, तो उसके घर वालों ने उसके भाई को स्कूटी दे के रखी थी, एक्टिवा। हम लोग के समय हमें एक्टिवा वाज अ सुप्रीमेसी, जस्ट लाइक अ कंटेंडर। अगर किसी को एटलस कंटेंडर नहीं पता है तो सर्च कर लेना। एटलस कंटेंडर वो साइकिल हुआ करती थी जिसके पास होता था, वो मुझे लगता था, सबको लगता होगा कि अमीर बच्चा है वो, ठीक है, इट्स लाइक अ रिच चाइल्ड। तो उन्होंने दे के रखी थी उनको। तो हमारे यहाँ एक कानपुर में गंगा बैराज है, बहुत स्मूथ रोड है वहाँ पे, बहुत अच्छी रोड है, ओके। वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर्स उस समय नहीं थे, उस समय बन गया था, अब तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए वहाँ पे, स्पीड ब्रेकर्स, साइड में जालियाँ, ये सब, जिससे कोई कूदे ना नदी में। तो वो निकल गया लेके, और वो होगा 3rd 4th में, उसको 4th में सिखा दी थी स्कूटी चलाना। थोड़ा ठीक ठाक हाइट थी, करीबन 3.5 फुट 4 फुट उसकी, स्कूटी संभाल लेता था। बट इवेंचुअली कभी आप कहीं फंसोगे, कहीं किसी ने टक्कर मार दी, तो उस दिन तो केस होना है फिर, कुछ ना कुछ तो कांड। तो भाई वो लेके गया होगा बैराज, किसी ने ठोक ठाक दी और हॉस्पिटलाइज हुआ, एंड सेकेंड डे ही वाज फाउंड डेड। तो परवरिश में आपको कमी नहीं रखनी चाहिए। भले हम लोग के जैसे लोग पेरेंट्स बने, हम लोग की अभी होने को है 25-26, होने का क्या ऑलमोस्ट हो गई, 8 अप्रैल को 26। फिर उसके बाद 28-29 तक की शादी करोगे आप भी, या कोई और भी करेगा, किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट में, बच्चे होंगे कभी ना कभी, तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत इस चीज़ के लिए क्यों करता हूँ, क्योंकि आजकल की यूथ बहुत गंदी तरह बिगड़ चुकी है, जिसमें कुछ ना कुछ हाथ तो हम लोग का भी है, क्योंकि हम लोग को जैसा उन्होंने देखा है बचपन में बदमाशी करते हुए, स्कूटी चलाते हुए, तो थोड़ा थोड़ा वो आता ही है मोहल्लों में देखा देखी में। तो मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचा के रखें। अगर घर में भतीजे हैं, भतीजी है, भांजा भांजी, जो भी कह लो, बचा के रखें उनको सेफ़ रखें, क्योंकि जमा पूंजी है आपके लिए वो, एक तरह की, मानो चाहे ना मानो। काफ़ी कंजर्वेटिव सोच टाइप की होगी मेरी अब पहले से, ऐसा लगता है मैच्योर हो गया काफ़ी, 30-35 साल वाले लोगों की तरह बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब घर है सिर्फ 100 मीटर, घर है सिर्फ 100 मीटर यहाँ से, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो ये ब्लॉग डलेगा कल, और कल का कंटेंट जो शूट होगा वो डलेगा परसों, क्योंकि कल रात में करूँगा मैं ट्रैवल, और सुबह एनी हाउ मैं नोएडा में हूँगा। बैक टू नॉर्मल लाइफ, फिर से वही सेम साइकिल लूप रिपीट फॉर अ मंथ। बीच में शायद आएंगे 2-3 दिन के लिए घर वापस, और बर्थडे, जब मेरा जन्मदिन होगा, पूजा वूजा शायद होगी, तो आएंगे। तो घर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, 200-300 मीटर अभी भी बाकी है, 200 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 175 मीटर। तो पार्क है मेरा करीबन 250 मीटर का टोटल, तो एक चक्कर लगा लूँगा पार्क का, उसके बाद हो जाएगा। अभी के लिए बाय, बोल सिया रामचंद्र की जय, बोल सदा हनुमान की जय।